नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, चुनावी सरगर्मी का माहौल अंतिम पड़ाव पर है और श्रीमान चुनाव होकर 27 तारीख को आपको मेयर और पार्षद मिल जाएंगे। चलिए आज हम बात करेंगे राजनीतिक सरगर्मी से निकलकर अब थोड़ा सा वो सारे मुद्दे जो झारखंड के मुद्दों के सबसे बड़ी बात कही जा रही है, रिम्स 2 बनने का। स्वास्थ्य मंत्री का जिद है कि भैया रिम्स 2 तो जहां मुझे बनाना है वहीं बनाएंगे, लेकिन रिम्स 2 बनाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रश्न आकर टिकता है, क्या रैयतों के साथ होने वाले बात या विपक्ष जिन बातों को लाकर रख रही है उसमें कितनी संभावना टकराव की बन रही है। भैया टकराव अपनी जगह है, लेकिन हम पहले समझाने की कोशिश करें कि रिम्स 2 बनने में सबसे बड़ा समस्या क्या रहा, अड़चन आ रहा क्या, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसको दो तरीके से आप समझे। पहला क्या है, भूमि विवाद। भूमि विवाद इस तरीके से, रैयत का कहना है कि जिस जगह पर रिम्स 2 बनने के लिए भूमि चिन्हित की गई वो भैया खेती का जगह है। कुछ किसान और स्थानीय लोग, खासकर आदिवासी समुदाय, विरोध कर रहे हैं क्योंकि प्रस्तावित स्थल खेती का है और जो खेती का स्थल है भैया वही तो जीविकोपार्जन का आधार है। झारखंड में कौन सी इतनी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री लग गई या लगने जा रही है आने वाले समय में कि आदिवासियों का भला हो पाएगा। अब एक तरफ माननीय इरफान जी कह रहे हैं कि आदिवासी का भला करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई विधायक है तो इरफान जी है, आदिवासी का भला करने के लिए सबसे बेहतरीन कोई सरकार है तो हेमंत जी की सरकार है। अपने महागठबंधन की सरकार के अंतर्गत पॉजिटिव स्केल का दंश भरने वाले माननीय इरफान जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे कि चलिए आप एक बेहतर चीज सोच रहे हैं, ऐसा कि जो इतना भीड़, इतना दबाव, इतना मरीजों का जो संख्या बढ़ा हुआ है रिम्स में, उसको आप एक नया ढंग से सोच रहे हैं। अब भैया CMC 1 को भी CMC 2 कर दिया गया, बहुत अच्छा बात है, लेकिन हर व्यक्ति विलोज नहीं जा सकता। आखिर इस राज्य में ऐसा क्या है जहां स्वास्थ्य चिकित्सा को लेकर, जब स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बात करेंगे, स्वास्थ्य सिस्टम को लेकर बात करेंगे तो बड़े लोगों का भरोसा नहीं है। देखिए, बड़े अधिकारी जो होते हैं, बड़े नेता होते हैं, बड़े पदाधिकारी होते हैं, बड़े मंत्रीगण होते हैं, वो हैदराबाद जा सकते हैं, वो दिल्ली जा सकते हैं। अब भैया इंडिया की तो बात हटाए, वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप भी जा सकते हैं। आम आदमी का एकमात्र सहारा होता है जिला का सदर अस्पताल, और अगर जिला का सदर अस्पताल आप पर मेहरबान हुआ तो भैया वो ट्रांसफर करके आपको भेज देंगे रिम्स में। रिम्स पर जो मरीजों का दबाव है, दबाव कहने का मतलब है इतने पूरे राज्य के से मरीज वहां पहुंचते हैं कि वो संभाल पाना मुश्किल है। ऐसे में इरफान जी का सोच को सलाम कर रहे हैं और बेहतर ढंग से भैया यही कहेंगे कि आपने रिम्स 2 तो जरूर सोचा, लेकिन अब इस विवाद में जो फंसा हुआ है, विपक्ष आपको घेर रहा, प्रशासनिक महकमा पूरी तरह से अब तक अलर्ट इसको नहीं कर पा रहा कि आखिर किया क्या जाए। तो भैया ये तो सोचने का प्रश्न है कि आम जनता को रिम्स 2 मिलकर कितना फायदा वहां हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर 1 विवाद भैया जमीन का है, और दूसरा है प्रशासनिक चुनौतियां भी कम नहीं है, जैसे जमीन अधिग्रहण और स्थानीय समर्थन और जरूरत का समाधान। भैया जिन चीजों को लेकर आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप ये कर रहे हैं जन कल्याण के लिए बना रहे हैं। 42वें संशोधन का बात आप रख रहे हैं कि भैया धर्मनिरपेक्ष को तो हम चलिए मानकर चल रहे हैं, लेकिन यही जन कल्याण की भी तो बात है, लोक कल्याण की तो बात है, लोक कल्याणकारी योजनाओं की भी तो बात रखी जा रही है। अब लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात के अंतर्गत ही तो रिम्स 2 आएगा। आप लोकार्पण करके अपनी बात को नहीं रख सकते हैं कि केवल मैंने लोकार्पण कर दिया, चलो अब रिम्स 2 बन जाएगा, भला हो जाएगा। लेकिन जिस जमीन पर वो बनेगा वो जमीन किसी व्यक्ति का होगा, किसी रैयत का होगा। अब आप उसको वहां से हटाकर खेती दूसरे जगह अगर जमीन देते, इन केस, इसमें पॉसिबिलिटी मुझे नजर तत्काल नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो भी रैयत आपसे नाराज होंगे। इन दिनों आदिवासी ऑलरेडी 1932 से बात से शुरू होकर सरना तक की बात कर ले, तमाम ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर बिफरे हुए हैं सरकार से। सरकार का भला अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रैयतों को साथ लेकर ही अगर आप सिस्टम को बनाएं, तभी तो आपका भला वाला शब्द आदमी को ऐसा लगेगा कि वो भला है ना कि बाला है। भैया देखिए, मांडू के विधायक अलग तरफ से बोल रहे हैं, डुमरी के विधायक अलग ढंग से बोल रहे हैं, बाबूलाल मराठी जो स्पष्ट तरीके से जगह को चिन्हित कर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया यहाँ 200 एकड़ है, यहाँ 100 एकड़ जमीनें हैं। तो ये तमाम ऐसे राज्य के अंतर्गत भैया बेकार की जमीनें पड़ी हुई है, सरकारी जमीन पड़ी हुई है, जहां पर अगर आप रिम्स 2 का निर्माण करते हैं तो ये 2600 आप सुपर बेड वाले 2600 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण कर न केवल राजनीतिक डंका आपका बजेगा, ये तो तय है कि आपका वोट बैंक भी बढ़ेगा। लेकिन एक तरफ आप वोट बैंक बढ़ाकर एक अच्छी सुविधा का माध्यम बनाएंगे, वहीं दूसरी ओर जन कल्याण के अंतर्गत आप रैयतों के लिए नहीं सोचेंगे, तो भैया राजनीतिक परेशानी तो बढ़ेगी। अब ये 2 विवाद ऐसे 2 विवाद हैं जिनसे निकल पाना मुझे तत्काल समझ से पूरा बाहर लग रहा है। डॉक्टर इरफान जी का सोच, जिस तरीके से सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, लोगों को यह कितना समझ पाएगी राजनीतिक पार्टियां, या फिर वहीं बनेगा राजनीतिक दबाव। चूंकि सरकार आपकी है,
नुमाइंदे आपके हैं, अधिकारी आपके हैं, पदाधिकारी आपके हैं, अधिग्रहण आपको करना है, तो दबाव देने में तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन बस वही बोलते हैं ना, हम साथ साथ हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। तमाम ऐसी चीजें जो घोषणाओं के बाजार को गर्म करती है राजनीति में, कहीं वही आपके लिए एक बड़ा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण न लगा दे। रीम्स 2 आप बनाना चाहते हैं चकमकाती दुनिया के अंतर्गत झारखंड का नाम रोशन करने के लिए। रीम्स 2 आप बनाना चाहते हैं उस चीज के लिए जहां पर लोगों का भला हो। रीम्स 2 आप बनाना चाहते हैं ताकि मरीजों की संख्या का जो फ्लो पूरे राज्य से रांची पहुंच रहा है, यह प्राइवेट हॉस्पिटल के चंगुल से बचकर सरकारी दबाव पर, सरकारी स्तर पर उनका इलाज हो। ये तो बहुत अच्छा सोच है डॉक्टर इरफान जी आपका। बस अगर रैयतों के साथ एक प्रॉपर सामंजस्य बनाकर इस पर एक बेहतर सिस्टम, बेहतर अप्रोच के साथ अपने अधिकारी, पदाधिकारी और रैयत तीनों के साथ अगर बैठकर एक बेहतर में नॉन मैनिपुलेशन थ्योरी के साथ अगर इस पर काम किया जाए, मुझे लगता है बहुत बड़ा भला होगा इस राज्य का। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रैयतों को ध्यान में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासियों को ध्यान में जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वो बिफरे हुए जो रैयत हैं, जिनकी जमीनें वहां खेती हद से निकालकर अगर रीम्स 2 के निर्माण में लग जाएगी तो उनके भी भविष्य को सोचना पड़ेगा। विस्थापन नीति, विस्थापन आयोग, विस्थापन अध्यक्ष, विस्थापन जो कॉरिडोर बनाने का सिस्टम आपके दिमाग में है कि हम ऐसा कुछ कर देंगे ताकि विस्थापित लोगों का दिल जीत लेंगे, ये कतई संभव नहीं है भैया। आयोग भी अधूरा है, अध्यक्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी अधूरे हैं, और अगर इस तरीके से ही मामला चलता रहा तो 2029 का चुनावी समीकरण में आज से ही भैया लोग एक नया गोलबंदी और आधार सोचने लगेंगे। आप सभी से एक ही विनती है, रीम्स 2 को बनने दे, लेकिन जो रैयतों का समस्या है उसको भी सुलझाने का विशेष ध्यान दिया जाए। तब तक के लिए आप सभी को झारखंडी जोहार और जय हिंद। बस वही है, हम तो पूछेंगे तमाम एपिसोड के माध्यम से। हमने पूछा है जन कल्याण, जन भावना और जन सुनवाई की सिस्टम से अगर बात को रखा जाए तो आरोग्य धाम आप खोलने के लिए जो रीम्स 2 सोच रहे हैं, कहीं किसी का भला ना होने से वही सबसे पहला रोगी ना हो जाए। जय हिंद।